नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है अनुशासन। आइए सुनते हैं कहानी को। देखो बहू, ये सब लक्षण मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। परिवार की मान मर्यादा का ध्यान तो हमें हर समय रखना चाहिए। जब तुम इस घर में हो तब भी और जब तुम मायके में हो तब भी। अब तुम पहले मेरी बहू हो, बाद में उस घर की बेटी। अम्मा जी कहे जा रही थी और सुमन सर झुकाए सुन रही थी। अम्मा जी ने आगे कहा, ताश वगैरह खेलना और तुमको शोभा नहीं देता। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, वो क्या सीखेंगे? सुमन से कहकर अम्मा जी कमरे में चली गई। अम्मा जी के जाने के बाद सुमन खूब रोई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया है जो अम्मा जी ने उसे इतना कुछ सुना दिया। दिवाली के मौके पर तो सभी ताश खेलते हैं मनोरंजन के तौर पर। जुआ तो नहीं खेला था उसने। वो भी अपने मायके में अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेल रही थी। वो हर साल सिर्फ दिवाली के मौके पर ही ऐसे खेलती थी। वो माँ पिताजी ने तो उसे किसी चीज़ के लिए कभी नहीं टोका। 3 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़ी बहन थी, पर पिताजी की सबसे लाडली भी थी। लेकिन सरकारी नौकरी वाले लड़के का रिश्ता आते ही पिताजी ने बाकी सब जैसे ही सोचा और सुमन का रिश्ता कर दिया। अभी 18 वर्ष की ही थी और उसकी 10वीं की परीक्षा भी बाकी थी। लेकिन अम्मा जी यानी सुमन की सास ने जल्दी शादी करने का इतना जोर दिया कि उसकी परीक्षा भी पूरी नहीं होने दी और पढ़ाई अधूरी छूट गई। ससुराल में भी अभी से उसे कुछ समय हुआ था। हालांकि ससुराल में उसका मान करते थे, क्योंकि यहाँ भी वो घर की बड़ी बहू थी। देखने में सुंदर थी, इसलिए पति की भी प्यारी थी और अम्मा जी की भी। लेकिन अम्मा जी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। वो एक अनुशासन पसंद महिला थी। पति की मृत्यु के बाद अपने बेटों को पालने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किए थे। अपने परिवार को अपने दम पर खड़ा करने के कारण बिरादरी में भी उनका बड़ा सम्मान था। वो अपने घर की मुखिया तो थी ही, बल्कि नाते रिश्तेदारों के घरों के विवाद भी वो कुशलता से निपटारे करती थी। घर में सबको उनके अनुशासन की आदत थी, लेकिन सुमन को नहीं थी। उसके परिवार का माहौल विपरीत था। उसके पिता ने सभी बच्चों को हर प्रकार की स्वतंत्रता दी थी। खाने पीने, पहनने ओढ़ने से लेकर बाहर आने जाने, हर बात की स्वतंत्रता थी। पर सुमन तो पिताजी की लाडली भी थी। माँ का बनाया अगर अच्छा ना लगे तो पिताजी झट से लाडली के लिए बाजार का पकवान ले आते थे। आए दिन माँ से कहकर उसी की पसंद का पकवान बनवाते। माँ भी बिटिया है तो कुछ ही दिन की मेहमान है सोचकर कभी कड़क ना बनकर किसी भी बात पर उसे टोकती नहीं थी। लेकिन यहाँ सुमन दिन भर एक टांग पर खड़ी रहकर सारे काम करती थी। देवर और पति के पसंद के पकवान बनाती, लेकिन अपनी पसंद की चीज़ के लिए कभी कह नहीं पाती। ये सब अंतर महसूस करने के कारण सुमन अब हमेशा उदास रहने लगी थी। पति अमित के पूछने पर वो हंसकर टाल देती थी, लेकिन अमित ये सब समझ रहा था कि सुमन अम्मा जी के अनुशासन से घबरा रही है। पहले उसने सोचा कि वो उसे कुछ समझा दे, लेकिन उसे लगा शायद ये ठीक नहीं होगा। वो खुद ही सब जिम्मेदारी निभाने की कोशिश तो कर ही रही है। अमित ने सोचा कि अब उसे रविवार को कहीं घुमा लाया करेगा। हफ्ते में एक दिन तो सुमन को भी अपने लिए चाहिए ही होगा। उसके बाद सुमन को सिनेमा ले जाने का सोचा, लेकिन अम्मा जी से पूछे बिना जाना तो उचित नहीं होगा। ये सोचकर उसने अम्मा जी से अनुमति मांगी। अम्मा जी ने तो मना नहीं किया, लेकिन समय पर लौटने को भी कहा। अम्मा जी को दिन में तो कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन शाम होते ही वो किसी का भी घर से बाहर रहना अनुचित समझती थी। इसके बाद तो सुमन अक्सर पति के साथ बाहर जाने लगी। एक दिन सुमन को किसी काम से अकेले ही बाजार जाना पड़ा। घर लौटते समय उसे अपने स्कूल की एक सहेली सीमा मिल गई। सीमा उसे देखकर बहुत खुश हुई। सीमा का घर वहीं पास में ही था और वो सुमन को जिद करके अपने घर ले गई। सुमन भी इतने दिनों बाद सहेली से मिलने की खुशी में भूल गई थी कि उसे शाम से पहले ही घर लौटना है। दोनों सहेलियों ने मन भर के बातें की, लेकिन जैसे ही सुमन की नज़र घड़ी पर गई तो उसके होश उड़ गए। रात के 9:30 बज गए थे। वो हड़बड़ा कर उठी और सीमा से विदा लेकर घर पहुंची।
घर पहुंचते ही उसने देखा अम्मा जी रोटी सेक रही है और सब खाना खा रहे हैं। उसने जल्दी से कपड़े बदल कर हाथ पैर धोए, रसोई में आई, लेकिन अम्मा जी ने गुस्से से कहा, अब सब काम हो चुका है, अब रहने दे। लेकिन सुमन सर झुकाए वहीं खड़ी रही। अम्मा जी बड़बड़ा रही थी, आज तक मेरे बेटों तक ने अनुशासन नहीं तोड़ा। छूट मिलने का मतलब ये नहीं कि उसका फ़ायदा उठाया जाए। देर रात हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन सुमन को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि एक भी गलती की अम्मा जी अनदेखी नहीं करती। जब गलती करो तो सुनाती ही है, और जब सही काम भी करो तो भी कुछ न कुछ नुकसान निकालती ही है। माँ और सास में कितना फ़र्क होता है। माँ तो गलतियाँ हो जाने पर भी किसी एक गलती पर शायद ही टोकती थी। फिर माँ मेरी कितनी सेवा भी तो करती थी, तो उनका तो बोलना बनता भी था। यहाँ तो मैं ही सेवा करूँ और ऊपर से उल्टा मुझे ही सुनना पड़ेगा। शादी के बाद हम बेटियों की माँ जाने कहाँ खो जाती है। सोचते सोचते जाने कब सुमन की आंख लग गई। सुबह उठी तो कुछ अस्वस्थ महसूस हो रहा था, लेकिन नहाने में अगर देरी हुई तो अम्मा जी की बातें ना सुननी पड़े, ये सोचकर जल्दी ही तैयार हो गई। रसोई में काम करते करते अचानक उसे शरीर में जलन होने लगी। वो परेशान हो उठी। उसे परेशान देखकर अम्मा जी ने पूछा, क्या हुआ सुमन? अम्मा जी, अचानक शरीर में खुजली और जलन हो रही है। आज सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सुमन ने कहा। अम्मा जी ने उसका हाथ पकड़कर देखा। शरीर में मोटे मोटे छाले थे। अम्मा जी ने गोपी को आवाज़ लगाई, जा जल्दी डॉक्टर साहब को बुला ला। डॉक्टर साहब आए और उन्होंने बताया कि सुमन को चेचक हो गई है। उन्होंने दवा दी और आराम करने को कहा। सुमन को अलग कमरे में साफ बिछोने पर लिटाया। अम्मा जी उसको समय पर दवाई देती रही, लेकिन 1-2 दिन बाद सुमन की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। संयोगवश अमित भी ऑफिस के काम से शहर से बाहर था और सुमन के परिवार वाले भी शहर में नहीं थे। डॉक्टर साहब ने अम्मा जी को सुमन का खास ध्यान रखने के लिए कहा। महरी ने कहा, मैं देखभाल कर दूंगी अम्मा जी, चिंता ना करो। लेकिन अम्मा जी नहीं मानी। दिन रात सुमन की सेवा में लगी रहती। उसका नित्य कर्म, दवाइयों से लेकर खाने पीने, हर बात का पूरा ध्यान रखती, जैसे कोई माँ छोटे से बच्चे का रखती हो। बीमारी के कारण सुमन कमज़ोर हो गई थी। अम्मा जी उसे हाथ पकड़कर चलाती भी। पानी भरे दानों से सुमन के शरीर पर दाग न पड़े, इसके लिए अम्मा जी रुई से उसे बार बार दवा लगाती। सुमन सब देख रही थी, पर कुछ कह नहीं पाती थी। धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगी थी। एक दोपहर महरी बर्तन मांजते हुए अम्मा जी से बोली, अम्मा जी, अब तो बहू ठीक हो गई है, अब क्यों जान दिए हो आप उसके पीछे? ये सुनकर अम्मा जी गुस्से में बोली, तू मुझे ना सिखा, मुझे पता है मेरे बच्चों को मुझे कैसे संभालना है। सुमन ने कमरे से ये सब सुन लिया था, लेकिन अम्मा जी जब कमरे में आई तो उससे रहा नहीं गया। उसने अम्मा जी से कहा, महरी सही तो कह रही है, मैं अब ठीक हूँ, सब कर लूँगी, आप खुद को और मत थकाइए। सुमन की बात सुनकर अम्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुमन से कहा, सुमन, मेरे प्राण मेरे बच्चों में हैं। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो सब बेकार है। अगर तुम पर हक जमाया है तो तुम्हारी परवाह भी करना मेरा फ़र्ज़ है। अम्मा जी कुछ कहती इससे पहले सुमन उनसे लिपट गई। उसके आंसुओं में उसके मन के मैल भी बह गए, क्योंकि उसे उसकी माँ मिल गई थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।